तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ। तो ये इतने इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं कि इनसे कुछ नहीं बचता, ना तो एनडीए, ना एयरफोर्स, ना कोस्ट गार्ड, ना आईसीजी, ना एफकेट, ना सीडीएस। तो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं मोशन चैप्टर में ग्राफ। जैसे त्वरण का ग्राफ होता है, त्वरण में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। उसके बाद विस्थापन में टाइम पोजीशन का ग्राफ होता है। तो आज मैं सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ यानी टाइम पोजीशन ग्राफ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ बताऊंगा, 8 से 9 ग्राफ। सबसे पहले हमें समझना है, इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। तो आज आपका टॉपिक रहेगा स्थिति समय ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ होता क्या है? तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें स्थिति निकालनी है और समय निकालना है। तो देखो, मैंने ले लिया ये एक्स अक्ष, मैंने मान लिया इसको एक्स अक्ष, और इसको नाम दे दिया मैंने वाई अक्ष। एक्स एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया टाइम, बोले तो समय, और वाई अक्ष पर ले लिया मैंने स्थिति यानी पोजीशन। यहां तक क्लियर? अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा आपके लिए। जब आप फाइनली क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको वहां से बुला रहा है, खड़ा हो, तो उस टीचर का प्रकोप आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप सीधा पथ तय नहीं करेंगे, कभी टेढ़े रास्ते से तो कभी नागिन डांस होकर जाएंगे। यानी स्थिति समय के साथ चेंज होगी आपकी। जब तक आप उस टीचर के पास पहुंचेंगे तो उसका प्रकोप बहुत ही ठंडा हो जाएगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर टाइम टी1। टाइम टी1 पर स्थिति हो गई आपकी y1। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो मैं इसमें एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार का डिब्बा बनता है। उसके बाद मैंने ले लिया टाइम टी2 और मैंने ले लिया उसकी पोजीशन y2। तो इस प्रकार से कुछ एक और डिब्बा बना दिया मैंने, इनको मिला दिया आपस में। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ से आगे क्या हुआ। यानी टाइम टी1 पर पोजीशन आपकी y1 हुई, टाइम टी2 मतलब टाइम टी2 समय पर स्थिति आपकी क्या रही, y2। यदि मैं इसको y यानी टाइम टी1 से टाइम टी2 तक मिला दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? और इसको मैं इससे मिला दूं तो एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन होता है, यानी ट्रायंगल का निर्माण होता है। मैं इसको नाम दे दूं ओरिजिन मूल बिंदु ओ, इसको नाम दे दूं मैं ए बिंदु, इसको नाम दे दूं मैं बी बिंदु, इसको नाम दे दूं मैं सी बिंदु। यहाँ तक क्लियर? दोबारा से समझते हैं एक बार। मैंने एक्स अक्ष पर मान लिया टाइम टी यानी समय, वाई अक्ष पर मान लिया मैंने स्थिति पोजीशन पी। टाइम टी1 पर आपकी स्थिति चेंज हुई, मैंने मान ली y1। टाइम टी2 पर समय यानी टाइम टी2 समय पर आपकी स्थिति चेंज हुई y2। मैंने इनको नाम दे दिया और मैंने इनको आपस में मिला दिया, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया यानी निर्माण कर दिया। मैंने इसको नाम दे दिया ओरिजिन मूल बिंदु ओ, इसको दे दिया मैंने ए, इसको नाम बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी। अब यहाँ से देखते हैं कि टाइम टी1 से टाइम टी2 में जो समय था उनका अंतर क्या है। तो मैंने इनका अंतर ले दिया टी2 से टी1, और पोजीशन आपकी क्या चेंज हुई टाइम के साथ, वो मैंने ले ली y2 माइनस y1, यानी इनिशियल माइनस फाइनल टाइम और इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन। ओके, यदि यहाँ से लेकिन यहाँ तक y2 माइनस y1 है तो यहाँ से लेकिन यहाँ तक इजली सी बात है y2 माइनस y1 होगी। तो मैंने इसको नाम दे दिया y2 माइनस y1। इसकी साइड और इसकी साइड सेम है, उसके साथ मैंने इसको नाम दे दिया t2 माइनस टी1। तो ये भी तो t2 माइनस टी1 होनी चाहिए, तो मैंने भी इसको नाम दे दिया t2 माइनस टी1। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा त्रिभुज एबीसी में कुछ बन रहा है जो कि tan थीटा के फॉर्मूले से निकल सकता है। तो देखो, त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी क्या है? सबसे पहले दे रखा है आधार यानी बेस और हाइपोटेनियस यानी लंब। ओके, ये तो हाइपोटेनियस नहीं है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस। हमें हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, तो सीधे सीधे टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। लंब क्या है आपका? BC, आधार क्या है आपका? AC। BC की वैल्यू कितनी है? बाई टू माइनस बाई वन। AC की वैल्यू कितनी है? T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं बाई टू माइनस को, यानी बाई टू माइनस बाई वन अपन में T2 माइनस T1 को क्या कहा जाता है? तो मैं इसे इस प्रकार से लिख दूं, यानी विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो इसकी जगह पर आ जाएगा वेग बराबर में क्या आ जाएगा? टेन थीटा। यानी आप कह सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। जो मुझे आपको बताना था कि स्थिति समय हम ग्राफ बनाते हैं, स्थिति और समय में हम ग्राफ बनाते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है? तो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जब हम स्थिति और समय ग्राफ ज्ञात करेंगे, तो स्थिति और समय ग्राफ से वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी, यानी वेलोसिटी का व्युत्पन्न होगा। तो आप देख सकते हैं डी वाई मतलब डेल्टा अपन में डेल्टा टी परिवर्तन हो रहा है, इसके सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, और विस्थापन में परिवर्तन की दर हो रही है, तो किसकी परिभाषा आई है? वेलोसिटी की। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल बी बोले तो वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं छोटी सी लाइन की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्थिति समय ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है बोले तो प्रदर्शित करता है। अब मैं दोबारा से एक और बार इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ दोबारा आपके लिए। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने इसको मान लिया एक्स अक्ष, मैंने इसको मान लिया है वाई अक्ष, क्योंकि ठंडी का मौसम है, थोड़ा बोलने में हेजिटेशन हो तो आप उसको मतलब ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है आपको। ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा इसलिए मैं पैक होकर आया हूँ, और आपको और मेरे को थोड़ी हेजिटेशन हो यानी हिचकिचाहट हो, तो आप अपने आप में संतुलन बनाए रखना और फुल कंसंट्रेट के साथ बोर्ड पर फोकस के साथ देखते रहना। मैंने एक्स अक्ष पर ले लिया है टाइम यानी समय T1, टी समय ले लिया टी, और वाई अक्ष पर ले लिया है मैंने पोजीशन बोले तो स्थिति। जैसे ही आपकी टाइम T1 पर स्थिति चेंज होती है तो वो होती है बाई वन, और टाइम T2 पर स्थिति चेंज होती है तो वो होती है बाई टू। मैंने इसको इस प्रकार से मिला दिया है और मैंने एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया है। यदि आपका ये T2 माइनस T1 हो सकता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये भी तो हो सकता है क्योंकि साइड दोनों सेम होती हैं। ओके, देखो ये आपका क्या है? ये साइड है, तो ये साइड इसके बराबर होगी। यदि ये साइड है, समांतर चतुर्भुज का नियम मैंने पढ़ाया था आपके लिए वेक्टर चैप्टर में। यदि ये x है, x बने तो ये भी x1 होगी। यदि ये y बने तो ये भी y1 होगी। यदि ये 5 है, इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 होगी। यदि इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 होगी। यदि ये y2 माइनस y1 है तो ये भी y2 माइनस y1 होगी। यदि ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगी। मैंने आपके लिए पहले बता दिया है वेक्टर चैप्टर में, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन लेने की जरूरत है नहीं है। तो T2 माइनस T1, y2 माइनस y1, यानी कह सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। यदि मुझे यहाँ पर त्रिभुज दिखा तो मैंने त्रिभुज में सीधे अटैक कर दिया टेन थीटा के फॉर्मूले से। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? यदि त्रिभुज में लंब दे रखा हो और आधा दे रखा हो तो मेरा आप प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है। टेन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी लंब बट्टे आधार। बेस कितना है आपका? BC, BC की वैल्यू कितनी है? बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन। AC यानी बेस यानी बोल सकते हैं आधार, आधार की वैल्यू T2 माइनस T1 बाई टू माइनस मतलब बाई टू माइनस बाई वन अपॉन T2 माइनस T1। T1 किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है देखो, वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट,
और समय को कहते हैं टाइम। ओके, यानी वेग हमेशा विस्थापन परिवर्तन की दर होता है। ओके, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है डी डेल्टा वाई अपन में डेल्टा टी टेन थीटा इक्वल डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी क्या है वेलोसिटी, जो कि इक्वल में लिखा है टेन थीटा अपन बराबर में बी। यहाँ पर लिख दिया है मैंने अतः कि स्थिति समय ग्राफ वेग को प्रदर्शित करता है, बोले तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मैं इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंड इतना डेवलप्ड हो पाए कि इसको बेसिक लेवल 0 टू हीरो लेवल से स्कैन कर सके। तो मैंने आपके लिए 3 बार पढ़ा दिया है और 3 बार रिवाज करा दिया है। अब आपकी बेजा में बैठ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है एक बार इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो फालतू की चीज़ है पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको ये थ्योरी तो दिमाग में फिट कर लेनी है कि स्थिति समय ग्राफ वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें। तो मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बट मैं इनमें इस टॉपिक में आपके लिए ग्राफ ऐड नहीं करूँगा क्योंकि इसी में बहुत टाइम लग गया। अब मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट तथ्य निकालने वाला हूँ, यानी कॉन्सेप्ट फैक्ट दिखाने वाला हूँ, उससे आपके हाथों पर रहेंगे आने वाले ग्राफ 8 से 9 ग्राफ। तो ध्यान से देखते रहना। यदि वस्तु का वेग बोले तो मतलब सॉरी यदि वस्तु का वेग बोले तो वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है समय के साथ। यदि ध्यान से लिख लेना, मैं थ्योरी के साथ ही लिखा दूंगा, मैं पहले भी लिखा चुका हूं, अब मैं लिखा रहा हूं दोबारा से क्योंकि आपके लिए टॉपिक रिकॉल हो और आपका माइंड सेट दोबारा से इसको रिवाज कर सके। तो देखो, यदि समय के साथ वेग बढ़ रहा है तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, बोले तो त्वरण त्वरण होगा पॉजिटिव। ओके, यदि वस्तु का वेग टाइम के साथ समय के साथ टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है तो त्वरण हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, एक और फैक्ट है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ कांस्टेंट है यानी थीटा बराबर 0 है, दोबारा से, यदि वस्तु का वेग समय के साथ कांस्टेंट मतलब थीटा बराबर 0 है या कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। या आप कह सकते हैं यदि वस्तु का वेग टाइम के साथ कांस्टेंट है नियत है तो उसकी वैल्यू थीटा बराबर 0 आएगी, ना तो वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, कांस्टेंट रहेगा नियत रहेगा। ओके, अब मैं इसको एक बार आपके लिए थ्योरी में लिखा देता हूँ। तो देखो, मैं आपके लिए थ्योरी में लिखा रहा हूँ बाइक का था। तो देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, हमेशा त्वरण पॉजिटिव आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट पर। अब देखो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है डिक्रीज होता है तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ये तो होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, याद रखना है आपको। लास्ट पॉइंट है आपका, यदि वस्तु का वेग समय के साथ नियत है कांस्टेंट है, ना तो यदि कांस्टेंट है ना तो त्वरण घटेगा ना घटेगा और ना बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, दोबारा से, यदि बढ़ेगा तो पॉजिटिव त्वरण, यदि घटेगा तो नेगेटिव त्वरण, यदि कांस्टेंट रहेगा ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या, एक्सेलरेशन। तो ये आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने बापू लेवल के कॉन्सेप्ट हैं कि इनकी तुलना मैं नहीं कर सकता, आप ही कंपेयर कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके ये हाथों पर हैं तो आपके आने वाले ग्राफ हाथों पर रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
लास्ट की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? तो मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद।